हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ आमिर क्लासेस। मेरा नाम है CA फैज़ आमिर और आज हम PhD एंट्रेंस टेस्ट इसके बारे में खुसूसी बात करने वाले हैं। PhD आपको पता ही होगा कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखती है जो डिग्री और जो सबसे ऊंचे सबसे हाई लेवल की जो डिग्री होती है वो होती है PhD। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो डिग्री है वो है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मतलब PhD। तो अच्छा, सबसे अहम बात ये कि PhD की डिग्री लेने के बाद हम अपने नाम से पहले डॉक्टर लगा सकते हैं। मतलब हमने MBBS नहीं किया है तब भी हम डॉक्टर कहला सकते हैं सिर्फ PhD की डिग्री की वजह से, क्योंकि हम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक अपनी नई गाइडलाइंस में यह भी स्पेसिफाई कर रखा है कि अगर आपको हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करना है, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके लिए लाजमी है PhD। आपने नेट सेट पास कर रखा है, आपने MPhil किया है, वो सब 2 नंबर बातें हैं। आपको PhD की डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के चलते हमारी सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जिसे हम आमतौर पर पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के नाम से जानते थे, उसका नाम चेंज हो गया सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इसने PhD एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। और हमारे लिए एक सुनहरा मौका है कि हम PhD में एडमिशन ले लें। 2 से 5 साल का कोर्स होता है, बहुत इजीली रिसर्च के ज़रिए निकल जाता है और बहुत अहमियत का हामिल होता है ये कोर्स। तो एक जो नोटिफिकेशन आया है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, उसका हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें कुछ बातें समझ में आ जाएंगी और PhD एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके ताल्लुक से ख़ास तौर पर हमें ये बातें समझ में आ जाएंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। PhD एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम पेट कहते हैं, 2021 ये होने वाला है अभी एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। सो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि कौन लोग एलिजिबल हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो बंदा PG अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिसके पास होती है वो ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो 55% मार्क्स बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपका यह ख्वाब अधूरा रह जाएगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो 50% मार्क्स यानी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। 50% मार्क्स आपको एटलीस्ट कम अज़ कम एग्रीगेट PG में होना ज़रूरी है, तो आप PhD में इंटर हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में हैं उनके पास भी मौका है कि वो प्रोविजनली पेट एग्ज़ाम का फॉर्म भर दें, मतलब PhD एंट्रेंस टेस्ट इसका फॉर्म भर दें, आप एग्ज़ाम दें और जब आप फाइनल ईयर आपका जब कंप्लीट हो जाएगा और एग्रीगेट, फिर तब आपकी मार्क्स देखी जाएगी। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आप PhD कर सकते हैं, अदरवाइज आपको घर भेज दिया जाएगा। उसके बाद एग्जाम्शन, कौन लोग हैं जिन्हें पेट का एग्ज़ाम मतलब PhD एंट्रेंस टेस्ट ये देने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है आपको एग्ज़ाम फॉर्म हर हाल में भरना पड़ेगा, चाहे आप एग्जम्प्टेड कैटेगरी में हो चाहे ना हो, एग्ज़ाम फॉर्म भरना लाजमी है। तो लेकिन UGC के अंडर में जो एग्ज़ाम होता है नेट का एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट SET, या फिर आपने MPhil कर रखा है पुणे यूनिवर्सिटी से, याद रखें सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी से किए गए MPhil को ही ये एग्जाम्शन का दर्जा हासिल है। ये 3 कैटेगरी ऐसे हैं, हालांकि पुणे यूनिवर्सिटी ने अच्छी खासी एक लंबी लिस्ट बताई है लेकिन उस पर पूरे में डिस्कशन करने का अभी वक्त नहीं है। आप बेसिकली याद रखें कि नेट सेट और MPhil अगर आपने पुणे यूनिवर्सिटी से किया है, ये 3 कैटेगरी ऐसी है कि अगर आप ये क्वालिफाइड हैं तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भरना है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम आपको एग्जम्प्टेड कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। PhD एंट्रेंस टेस्ट, ये जो PhD एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है इसके बारे में क्या है, तो आप सबसे पहले ये याद रखें कि ये टेस्ट ऑनलाइन होने वाला है। इस बार सबसे बड़ा हमारा फ़ायदा है कि हमें जाकर कहीं और दूसरे शहरों में या कहीं सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये घर बैठे आप ये दे सकते हैं। ये प्रोक्टोर्ड मोड पर होने वाला है, मतलब आपका कैमरा ऑन रहेगा, आपकी वॉइस रिकॉर्ड की जाएगी
और पीछे कोई आ नहीं सकता, बस आपको सिर्फ अपने कैमरे आपको मतलब मॉनिटर किया जाएगा एग्ज़ाम के, पूरे एग्ज़ाम के दौरान आपको अच्छे से मॉनिटर करते रहेंगे वो लोग। दूसरी बात, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है तो ये इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से शाम में 4 बजे तक का है, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। मतलब आप 10 से 4 तक पूरा टाइम नहीं है, 10 बजे से 4 बजे तक के जो टाइम के दौरान ये जो टाइम स्पैन है इसमें आप कोई भी 2 घंटे अपनी सहूलत से ले सकते हैं और इसमें आपको पेपर कंप्लीट करना है। लेकिन याद रखें, अब आप सपोज कीजिए आपने 3 बजे पेपर लिखने स्टार्ट किया, तो आपके पास लास्ट का जो टाइम रहेगा वो 1 ही घंटे का बचेगा। मतलब 4 बजे जो विंडो होगी जो 4 बजे वो हर हाल में बंद हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि आप थोड़ा वक्त से पहले यानी एटलीस्ट कम से कम 2 बजे तो आप शुरू ही कर दें एग्ज़ाम लिखना। 10 बजे से टाइम शुरू हो रहा है और 4 बजे विंडो बंद हो जाएगी, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उसमें आपको यह करना रहेगा, ये जो होगा 100 मार्क्स का पेपर होगा, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 100 मार्क्स का पेपर होगा और हर कुछ यानी 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। कोई निगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं रहेगी इसमें, एक अच्छी बात है, यानी आपको सॉल्व कर ही देना है, कुछ भी हो छोड़ना नहीं है। दूसरी बात ये कि 50 मार्क्स जो होगी वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर होगी। आप पीएचडी कोई भी फील्ड से कर रहे हैं, आप पेट का एग्ज़ाम कोई भी फील्ड लेके करें, लेकिन 50 मार्क्स जो होगी वो रिसर्च मेथोडोलॉजी यही टॉपिक पर होगी और बाकी का 50% जो पोर्शन होगा वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। मतलब फिजिक्स वालों के लिए अलग क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री वालों के लिए 50 अलग क्वेश्चन होंगे और कॉमर्स वालों के लिए अलग होंगे। तो इस तरह 50 मार्क्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर होगी और 50 मार्क्स जो होगी वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी। पासिंग का क्राइटेरिया ये है कि जो ओपन कैटेगरी वाले हैं उनको एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए हर हाल में पीएचडी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने के लिए। मतलब ये टेस्ट पास करने के लिए 50% मार्क्स हर हाल में चाहिए। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। वो 45 मार्क्स भी लाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन उससे कम पर वो एलिजिबल नहीं होंगे पीएचडी के लिए। शेड्यूल कब है, शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कब रहेगा ये एग्ज़ाम? तो देखिए, अपने 12 जुलाई से फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 31 जुलाई तक की पहले लास्ट डेट थी, फिर उसको एक्सटेंड किया गया 8 अगस्त तक और अभी फाइनली तीसरी दफ़ा एक्सटेंड किया गया है 21 अगस्त 2021 तक के लिए। मतलब 21 अगस्त तक की विंडो खुली हुई है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। तो बेहतर है आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दें, अभी भी मौका है आपके पास। 5 सितंबर 2021 को एग्ज़ाम होने वाला है और उसके 3 दिनों के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 8 सितंबर 2021 को। फी स्ट्रक्चर, ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं और जो लोग यानी मतलब एग्जम्प्टेड नहीं हैं, जो लोग अभी पीजी किए हैं और नेट सेट क्लियर नहीं है, एमफिल नहीं है, उन लोगों के लिए 1000 रुपया फीस रहेगी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 750 रुपया फीस रहेगी। और ऐसे लोग जो लोग नेट सेट या एमफिल पुणे यूनिवर्सिटी से क्लियर हो चुके हैं तो वो अगर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 800 रुपया है, और अगर वो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनके लिए 600 रुपया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस बार बैंक चालान के थ्रू कोई पेमेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आईडी या नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। रिसर्च सेंटर सिलेक्शन, ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। ये रिसर्च सेंटर, कौन सा रिसर्च सेंटर हमें सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बता देता हूँ कि समझ लीजिए कि आपने पीजी कर रखी है कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट से। अब पुणे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ना पूरा यानी ये दिया गया है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, कि कौन से रिसर्च सेंटर में कौन सी सीट अवेलेबल है और कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट अवेलेबल है। तो ये पहले आपको थोड़ा स्टडी करना रहेगा आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आपको पता चलेगा कि समझ लीजिए मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ तो मेरे लिए कोई कितना रिसर्च सेंटर है और कितने रिसर्च सेंटर में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, और जो सीट्स हैं उसमें रिजर्व कैटेगरी की कौन सी है, ओपन कैटेगरी की कौन सी है, उस हिसाब से आपको देख कर फॉर्म भरना है।
अगर आपने भर दिया, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर है कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस का है, यहाँ पर एक कॉलेज दिया गया है, एक रिसर्च सेंटर है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज। ये कहाँ पर है? ये पूना में है। तो ये पूना का एक कॉलेज है। अब यहाँ पर ओपन कैटेगरी की सिर्फ 2 सीट बाकी है। अब अगर आप ओबीसी हो और आपका जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस है और आप ये रिसर्च सेंटर सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी की यहाँ पर सीट 0 है। मतलब यहाँ पर ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं है। अब आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने ये कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में ये रिसर्च सेंटर ले लिया और आपने ओबीसी कैटेगरी भी भरी है, आपने पेट का एग्ज़ाम भी पास कर लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, वहाँ पर सीट वैकेंट ही नहीं है। इसी तरह समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, यहाँ पर 3 रिसर्च सेंटर अवेलेबल हैं। एक है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फर्ग्यूसन कॉलेज, ये है पुणे में। एक है महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी, ये भी है पुणे में। और लास्ट में है महात्मा गांधी विद्या मंदिर, ये है नासिक में। अब समझ लीजिए कि कोई बंदा है नासिक का, वो है ओपन कैटेगरी का, अब वो चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक साइंस, उसका जो पीजी का सब्जेक्ट है उसमें वो पीएचडी करे, और जो नासिक का रिसर्च सेंटर है वो फॉर्म अगर वो भर देता है कि उसको नासिक का ये महात्मा गांधी विद्या मंदिर रिसर्च सेंटर चाहिए, ओपन कैटेगरी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक साइंस ये सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब कि सीट अवेलेबल ही नहीं है, ओपन कैटेगरी की 0 सीट है महात्मा गांधी विद्या मंदिर में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से, तो ये बंदा बेचारा ये एग्ज़ाम पास भी कर लेगा तो भी इसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं हैं। इसलिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना रिसर्च सेंटर का थॉरो एनालिसिस कर लो, कौन सी वहाँ पर सीट वैकेंट है। और बेहतर तो यह है कि रिसर्च सेंटर एक चक्कर हो लो, वहाँ पर जो गाइड हैं उनसे मुलाकात कर ली जाए और उनकी रहनुमाई और मशवरे में एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू किया जाए, आगे प्रोसीड किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सेशन आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रहा होगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।